ये पहले ही बता दिया कि सिलेबस ऐसा होगा, और उस मीटिंग के अंदर हमें और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं एग्जाम से रिलेटेड, मित्रों से रिलेटेड, कि कैसा क्या होगा, कैसा ट्रेनिंग सेशन होगा, कितने इसको सही करने होंगे, कितने डिवीजन पे वो पास होगा, या सप्लीमेंट का भी मसला होगा, ऐसा कुछ है। तो वो हमें बताते, लेकिन वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी। लेकिन जो सिलेबस उन्होंने हमें भेजा था, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए। तो ई मित्र पोर्टल लॉगिन कैसे होता है, ये तो सबको पता है, मैं जानता हूँ सारी मित्र शाणे हैं, सभी मित्रों को ये चीज आती है। और दूसरा सर्विस, जो ई मित्र के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ना, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर ई मित्र लॉगिन के बारे में, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस उसके अंदर देगी गवर्नमेंट। वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देके पूछेगी, सर्विस के बारे में पूछेगी, रिपोर्ट्स के बारे में पूछेगी। रिपोर्ट्स किसे कहते हैं, मित्र रिपोर्ट में बताऊंगा अभी आगे, मैंने सबका बना लिया। एक फंड ट्रांसफर, जैसे फंड ट्रांसफर करते हैं ना अपन फोन पे से या अपने नेट बैंकिंग से, अपन अपने मित्र वॉलेट में पैसे डालते हैं, जिसे फंड ट्रांसफर बोलते हैं, वॉलेट में जाके रिफिल के अंदर जाके। तो ये, और दूसरा है इसका जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग बैंकिंग मनी ट्रांसफर। बैंकिंग मनी ट्रांसफर सही सामान्य जागरूकता, मतलब जो नेट बैंकिंग होती है ना, अपन अपने बैंक से कैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं फंड ट्रांसफर द्वारा। और भी कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। एक क्योस एसएलए, क्योस एसएलए ऐसा होता है, इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ शर्तें होती है मित्रों के लिए, कि अगर ऐसा ना करा तो वो बंद हो जाएगा, ऐसा ना करा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो शर्तें क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, ये जितने पॉइंट्स बने हुए हैं सब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो ये सब अच्छे से ध्यान से देख लेना, और ये पीपीटी में आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक ऑन ई मित्र मोबाइल ऐप। जहां तक मुझे पता है सभी मित्रों ने अपने मोबाइल के अंदर एक ई मित्र मोबाइल ऐप, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है, वो सभी ने डाल रखा होगा। तो उसको आपने खोल के भी देखा होगा, उसके अंदर आप अपनी मित्र आईडी भी लॉगिन कर सकते हैं, और बिना लॉगिन करे आप अपने बिजली के बिल, पानी के बिल, या सर्टिफिकेट, जन्म, बर्थ सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट, अपने जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उस ऐप के जरिए से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपनी आईडी लॉगिन करके अपने ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने बनाया है ये पॉइंट्स, एक बार मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद है सरकारी योजनाओं जैसे जन आधार कार्ड, बेसिक क्वेश्चंस ऑन द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक जन आधार कार्ड, पेंशन और पालनहार। इन तीनों सर्विसेज, ये जो मेन सर्विसेज है, ये तीन सर्विसेज के रिलेटेड भी क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे। अब मुझे पता है जन आधार कार्ड सबको पता है कि कैसे क्या यूज में आता है, क्या करना पड़ता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने पुटअप होंगे ना, जब पता चल जाएगा लो ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी ना मैंने कभी सोचा इस बारे में, ना मैंने अजरुद्दीन सर से पूछा। तो इससे रिलेटेड भी आएंगे। इसके बाद है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मूलभूत इकाइयां होती हैं, कंप्यूटर में क्या क्या होता है। ये 5 पॉइंट है। इसमें एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर, और बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। इसके बारे में सब, इन सभी के बारे में कंप्यूटर मित्र वालों को नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से। अभी तक तो ये मित्रों ने इसे बांट दिया बिल्कुल कचरे की तरह, अब वो छाट रही है उसमें जिन मित्रों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी, ई मित्र सर्विसेज की नॉलेज होगी, केवल वही मित्र अब चलेगा। ये चीज तो पता होना चाहिए, तो जनरल सी बात है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कंप्यूटर से आता ही नहीं, सिर्फ कंप्यूटर में कुछ आता ही नहीं उसे। कोई मित्र तुम्हारा अपनी आधार कार्ड की कॉपी आप प्रिंट निकाल दो एक ही पेज पे, अब कई मित्र वाले उसको एक ही पेज पे प्रिंट निकालना आता ही नहीं है, कि यार दोनों को एक साथ एक ही पेज पे निकाल सकता हूँ, या पेंट के अंदर जाकर उसमें भी निकाल सकता हूँ। तो ये चीज पता होना जरूरी है। एक इंटरनेट, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वाईफाई, सर्च इंजन, यानी अपने जो ब्राउजर होते हैं वो, ईमेल एटसेट्रा, इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है मित्रों को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उसके अंदर आएंगे, ठीक है। ई गवर्नेंस, B2C सर्विसेज, वो तो होती है ना B2C सर्विसेज, स्मार्ट पेमेंट बैंक, पैन कार्ड की सर्विस, मनी ट्रांसफर की सर्विस, DMT की सर्विस, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर वाली सर्विस। ये सर्विसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे और आएंगे। अब चलते हैं अपन पहला पॉइंट लेते हैं, मित्र पोर्टल लॉगिन, सर्विस रिपोर्ट, फंड ट्रांसफर। इसमें मैंने नॉर्मल सी चीजें लिखी हैं, मुझे पता है आपको सबको पता है, और अभी आपको लग रहा होगा यार अजर सर क्या बता रहे हैं, ये तो हमें सब आता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं एक बार दोबारा, ई मित्र पोर्टल लॉगिन। जैसा कि आप सभी ई मित्र को पता है कि आप अपनी ई मित्र आईडी लॉगिन कहां करते हैं, ये तो सबको पता ही है। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में क्रोम